अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, और अगर ये लॉन्ग में पहले कभी आया तो नहीं है, लेकिन अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन बने तो ऐसे बनेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो ये जो टॉपिक है इसमें आज आप ना सिर्फ मेटेलिक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और बल्कि आप लोगों ने ये भी पढ़ना है कि बेसिक जो है बेसिक ही हमारे पास चीज़ें कौन सी होती हैं एलिमेंट्स में से, और एसिडिक करेक्टर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। मेटल्स आर दो स्पीशीज दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेटल्स इस तरह की स्पीशीज होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकें। ठीक है ना। अब आपने अपने जहन में डेफिनेशन को, क्योंकि देखिए हमने इनके भी ट्रेंड पढ़ने आगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में और पीरियोडिक टेबल में जो है वो पीरियड्स में इनके क्या ट्रेंड्स हैं मेटालिक कैरेक्टर के। तो हम डेफिनेशन, जब भी बेटा आपने ट्रेंड को पढ़ना होता है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप लोगों ने ट्रेंड को देखना होता है जी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में और किस में पीरियड्स में, तो हम अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लिया करें, सबसे पहले डेफिनेशन। उसके बाद आप देखा करें कि ग्रुप में साइज बढ़ रहा है तो उसकी डेफिनेशन के लिहाज से इसको कैसा होना चाहिए, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो डेफिनेशन के लिहाज से उसको कैसा होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि मेटल वो चीज़ें होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकें। अच्छा, मेटल्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा बताया कोई भी चीज़ अगर अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उसके ऊपर क्या कौन सा आता है, वेरी गुड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हम उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो बिजली का गुजरना, लाइट का गुजरना, अच्छा कंडक्टर होना, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, बच्चे इसका ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मोबाइल पड़ा हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उनमें से लाइट अच्छी तरीके से गुजरती है। लाइट गुजरनी ही उस चीज में से है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव आउट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मेटल्स, क्योंकि मेटल्स मैंने बताया कि वो स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती हैं, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हुई हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से बहुत अच्छे तरीके से बिजली गुजर सकती है। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते रहते हैं, आसानी से जो है ना वो रिमूव हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, तो वो मतलब वो मूव करते हैं, तो मूवमेंट की वजह से बिजली का गुजरना, बिजली का पास आउट होना पॉसिबल हो जाता है। तो वही बात मैंने लिखी हुई यहाँ पे कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लूज। पहले हो गई डेफिनेशन, वो ये थी कि मेटल्स आर दो स्पीशीज दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ गया, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब ये देखें, अब मैंने आपको बताया था कि अल्कली मेटल्स फर्स्ट एक एक ग्रुप, मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा इसी यूट्यूब पे मेरे चैनल के ऊपर जो है पिछला लेक्चर अपलोड किया हुआ है अबाउट मेटल्स, मेटलाइड्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन एंड स्लाइड्स के थ्रू बताया हुआ है आपको कि मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं और मेटलाइड्स कौन सी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी बेसिक ऑक्साइड्स होंगी। तो मेटल्स कौन कौन सी थी, अब जरा अपने जहनों में आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, और जितने भी 20 सब ग्रुप्स थे अंदर वाले वो सारे मेटल्स थे, और कुछ कुछ जो है वो थर्ड ए, फोर्थ ए, राइट साइड वाले लोअर मेंबर्स कुछ कुछ मेटल्स थे। ये सारी की सारी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। समझ आ रही है बात की? बेसिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे, मैंने अल्कली मेटल का एक मेंबर ले लिया, सोडियम ऑक्साइड। जब ये पानी के साथ मिला तो इसने बड़ी जबरदस्त बेस दी है। इट मीन्स कि जितने भी मेटल्स होंगे वो अच्छे क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। जबकि हम जब बात करते हैं बच्चे नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स वो होते हैं, नॉन मेटल्स आर दो स्पीशीज दैट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, लूज नहीं कर सकते आसानी से। इलेक्ट्रॉन को जो है, मैंने पहले कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन ऐड सिर्फ नॉन मेटल्स कर सकती हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये लूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। अच्छा, जैसे बचा मैंने आपको बताया कि तमाम मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में होंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स के होंगे, तो मैं अब आपको एक नई चीज बताने लगी हूँ।
के कुछ बहुत से नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो किस करैक्टर के होंगे, जो एसिडिक करैक्टर के होंगे, जो किस करैक्टर के होंगे, जो एसिडिक करैक्टर के होंगे, और यानी कि उनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सल्फर की, तो सल्फर जो है, सल्फर का ऑक्साइड ले लें या कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ले लें तो वो हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3 काज करेगा। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं। तो अब हम